किसी की भी बात को दिल पर कभी मत लेना। जिसके जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही उसका व्यवहार होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 11 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 11 जनवरी 2026 है और दिन रविवार का है और आज के विशेष उपाय में मकर संक्रांति पर कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे इस एपिसोड के अंत में। तो वहां तक बने रहिएगा क्योंकि मकर संक्रांति आपके लिए भाग्य को जगाने का, चमकाने का एक विशेष अवसर हो सकता है। पंचांग की बात करते हैं तो संवत 2082 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी सुबह 10:21 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। चित्रा नक्षत्र आज के दिन शाम के 6:18 तक रहेगा, जिसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा और तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 10:31 से 1:30 बजे तक और वापस से दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगी, पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा, पश्चिम दिशा, नैऋत्य जिसको कि साउथ वेस्ट कहा जाता है और ईशान को नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, तो इन दिशाओं में यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो छोटा सा आपको काम करना है। दिशाशूल दोष का परिहार करने हेतु घी खाकर या सूंघ कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, सम योग, पर्वत योग, मदन गोपाल योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, धन योग, दान योग, कर्मजीव योग और साथ ही साथ ओरस पुत्र योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, विवाह कब होगा, विवाह किस दिशा में होगा, जीवन साथी कैसा होगा, ससुराल पक्ष कैसा होगा, व्यापार करते हैं तो व्यापार में वो उछाल जो आप चाहते हैं, वो जो तरक्की आप चाहते हैं, नाम और शोहरत चाहते हैं, वो कब प्राप्त होगी, जीवन में क्या ये समय आएगा या सिर्फ और सिर्फ संघर्षों के साथ ही जीवन बिताना पड़ेगा, जीवन का उद्देश्य क्या है, इन सभी को जानने के लिए आपकी कुंडली के आधार पर हम विश्लेषण कर आपको उत्तर दे सकते हैं। अक्सर कहता हूं कि एक सही परामर्श आपका जीवन बदल सकता है। जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने का हौसला और सही विश्लेषण यह आपके जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए चंद्रमा आज सप्तम भाव में विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट से 70-73% तक सिचुएशन ये आपके लिए पॉजिटिव है। अब चाहे पार्टनरशिप कहें, रिलेशनशिप कहें, जो आपके सामाजिक रिश्ते हैं उसके लिए आज का दिन बहुत अहम होने वाला है। व्यापारी वर्ग हैं तो पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में अब आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जो यहां पे कंफर्मिटी आप चाहते थे, जो आप स्वीकृति चाहते थे, वो आपको मिलेगी, लेकिन ईगो जो है इसको बीच में आड़े मत आने दीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने कलीग्स का साथ तालमेल बनाकर इस समय चलना काफी ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। यह कहा जाए कि काम चलता रहे, आराम से चले, स्मूथली चले, तो उसके लिए आपको इस समय में यह बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। गृहिणी है तो दांपत्य जीवन में बातचीत के जरिए गलत फहमियों को दूर करने का अवसर आपके सामने आने वाला है। अगर सही तरीके से चले तो यहां पर जो भी गलतफहमी किसी ने भी यहां पर डाली है या ये कहा जाए कि कान भरने का काम किया है तो उससे राहत मिल सकती है। स्टूडेंट्स हैं तो ग्रुप स्टडी और डिस्कशन में इस समय में बेहतर समझ आपको प्राप्त होगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो ऐसे समय में अपनी जो रिलेशनशिप है, ये कहा जाए कि अपने जीवन साथी के साथ में भावनात्मक सहयोग मिलने के कारण काफी ज्यादा मन प्रसन्न रहेगा। व्यवहार में आपको संतुलन रखना है क्योंकि जल्दबाजी रिश्तों को इस समय में नुकसान पहुंचा सकती है। यहीं लकी कलर आज के दिन रहेगा आपके लिए रेड कलर, लकी नंबर रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 70-73% तक पॉजिटिविटी की सिचुएशन बन रही है और ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है
जो आपका कंपटीशन है, जो आपका शत्रु है, जो आपके रास्ते में कांटे डालता है, उससे बढ़त आपको मिलने वाली है। आपका रुका हुआ काम था वो बैक ऑन ट्रैक आने वाला है। यह कहा जाए कि पीठ पीछे जो आप काम कर रहे हैं, बिना किसी को बताए जो अपने काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से कहें या लोगों से बातचीत कर कहें, या ये कहा जाए कि कोई चीज लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये दिन बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए फेवरेबल रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय जो है ये काम की सराहना का है, एप्रिसिएशन का है, रिकॉग्निशन का है। विशेष तौर पे कई लोगों का यहां पर शिकायत रहने वाली है कि आज तो संडे है, आज तो कोई ऑफिस नहीं जाने वाले, पर फिर भी आप मॉल में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, कई फर्म्स में जाएंगे, सभी जगहों पर एम्प्लॉयज आज के दिन उपस्थित होंगे। और इसी कारण से कहता हूं कि जो जॉब करने वाला व्यक्ति है, आज ऑफिस पहुंचने वाला है, उसके लिए दिन बहुत शानदार है। गृहिणी के लिए घर के कामकाज व्यवस्थित करने का समय है, सिस्टमैटिक करना है, एक सिस्टम बिठाने का समय है। स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वरना स्थिति स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी नरमी आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो पढ़ाई में इस समय में डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। अगर डिसिप्लिन रख लिया तो सफलता अवश्य आपको मिलने वाली है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो स्वास्थ्य में सुधार के संकेत आपको यहां देखने को मिलेंगे। व्यवहार में थोड़ा डायरेक्ट होना जरूरी है। यह कहा जाए कि अपफ्रंट होना, चीजों को क्लैरिटी यहां पे प्रोवाइड करना काफी ज्यादा सही रहेगा। और ऐसे ही समय में इनकम में सुधार देखने को मिलेगा और खर्चों पर नियंत्रण भी साधने में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में 18 से 20% का सपोर्ट है। अब इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपने इमोशंस पर काबू रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। व्यापारी वर्ग जो है प्लानिंग बहुत अच्छी कर रहे हो, नहीं इस समय में आप योजनाएं दिमाग में लेकर के आ रहे हो। ये कहा जाए बहुत अलग अलग तरीके से कैसे काम कर सकता हूं, कमा सकता हूं, अच्छी बात है। पर अभी के लिए इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की तरफ आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं 100 बार सोचकर फिर आगे बढ़िएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति है तो आपको भी कहूं, प्रोजेक्ट में इस समय में अपनी कैपेबिलिटी दिखाने का समय तो आपके पास में है, पर सीनियर्स का एप्रिसिएशन अगर आप चाहते हैं, ये चाहते हैं कि लोग देखें, सराहना करें, प्रमोशन की बात यहां पर हो, इंसेंटिव की बात हो, तो थोड़ा इंतजार आपको कर लेना चाहिए। यह कहा जाए कि अंधेरे में काम करना तो यह दिखावा नहीं होता, और दिखावे के बिना प्रमोशन नहीं होता, तो इसी का आपको ध्यान रखना है। गृहिणी है तो बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियां इस समय में आपके लिए बढ़ सकती हैं। कहीं ना कहीं उनका जो व्यवहार है यह भी आपके लिए परेशानी का कारण इस समय में बन सकता है। और यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा कि ड्रीमी सिचुएशन से बाहर निकलना है, फोकस बनाना है, क्योंकि इस समय में फोकस करने में बड़ी परेशानी है। पढ़ाई के लिए किताब तो खोल बैठते हो, पर पढ़ना सुबह से लेकर शाम तक यहां पर कुछ नहीं घुसता। बार बार पढ़ते पढ़ते ड्रीमी सिचुएशन में आ जाते हो, अच्छा यहां से मैं ये कर लूंगा, फिर वहां से उस यूनिवर्सिटी में चल जाऊंगा, तो सपनों की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी इस समय में इस बात का ध्यान देना है कि घर की चर्चाओं के कारण, स्थिति के कारण मन जो है यह भिन्न यहां पर रहने वाला है। व्यवहार में थोड़ी मधुरता रखिएगा, बोली में थोड़ी मधुरता रखिएगा, और निर्णय कोई भी लेते हैं तो इस समय में लॉजिकल बन करके लीजिएगा, तो जीत में रहेंगे। लकी कलर रहेगा आपके लिए ग्रीन, लकी नंबर रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। 67% सिचुएशन सपोर्टिव है, पर मानसिक शांति और घर से जुड़ा भाव, इस कारण से आज मन थोड़ा अस्थिर रहने वाला है। व्यापार में प्रॉपर्टी हो या फिर गाड़ी से जुड़े फैसले हैं, इनको फिलहाल टाल देना बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं तो काम में मन लगने में कठिनाई होने वाली है। अपने काम की जगह दूसरों के काम को प्राथमिकता देते नजर आएंगे। आज फेवर देने का दिन हो सकता है, इस कारण से परेशानी यह रहेगी कि अपने काम को यहां पर डीले करते हुए दूसरों के कामों को इस समय में फास्ट ट्रैक करेंगे और परेशानी में पड़ जाएंगे। गृहिणी है तो घरेलू जिम्मेदारियां जो है, इनका दबाव आज के दिन आपको महसूस होगा। हर कोई अपनी जिम्मेदारी आप पर डाल देता है, आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा देता है, अपना काम आप पर छोड़ देता है। यह कहा जाए कि नए नवेले घर में आए हैं और उसी के साथ में
अभी अभी ही आपको ट्रेनिंग मिलनी शुरू कर चुकी है कि अपने आप कैसे संभालना है, तो यह स्थिति इस समय आ सकती है। स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस समय में आलस त्यागना होगा। ये संडे का मूड जो है, ये संडे का मूड आपके लिए नहीं है, संडे उपयोग आपके लिए नहीं है। सुनने में बात बहुत कड़वी लग सकती है, पर जब जुनून सवार होता है, जब कुछ हासिल करने की भूख होती है आप में, तब क्या संडे और क्या मंडे होता है। हमें भी देखेंगे तो हम संडे हो मंडे हो दिन के 7 दिन ऑफिस में होते हैं, कुंडली विश्लेषण कर रहे होते हैं, कुंडली विश्लेषण नहीं कर रहे होते हैं तो कुछ पढ़ रहे होते हैं। कुछ भी कर ज्ञान को बढ़ाना है और लोगों तक उस ज्ञान को पहुंचाना है, सबको जागरूक करना है। इसी स्थिति को आपको भी अपने अंदर उतारना पड़ेगा अगर सफलता चाहिए तो। ऐसे समय में थोड़े इमोशनल आपको ज्यादा हो सकते हैं, विशेष तौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यहां पर आराम पसंद तो है ही, वहीं पर व्यवहार में भावुकता भी थोड़ी ज्यादा है। इस कारण से इस बात का ध्यान देना होगा, कहीं ना कहीं कोई इंसान या कोई ऐसा व्यक्ति जो हो, परिवार का सदस्य भी हो सकता है, जो फायदा उठाने का प्रयास करे, इससे आपको संभलना चाहिए। लकी कलर आपके लिए रहेगा ऑफ वाइट कलर और लकी नंबर रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है, 100% पॉजिटिविटी है। अब यह समय जो है विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग के लिए कहूंगा, नए कॉन्टैक्ट्स बनाने का है। ऑफिस से निकलिए, बाहर लोगों से मिलिए, अपने फील्ड से जुड़े लोग हो सकते हैं, अपने क्लाइंट से जुड़े लोग हो सकते हैं, या ये कहा जाए कि फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड अगर इस समय मिलता है तो सोशली इस समय में अपने आप को एक्टिव करेंगे तो फायदा मिलेगा। यात्रा करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने काम से इस समय में इंपैक्ट कंपनी में डालने का आपके पास में अवसर है। ऐसा कुछ काम करना जिससे सीनियर्स तो इस समय में अप्रिशिएट करें, जो करें उनके सीनियर्स हैं, कंपनी ओनर्स जो हैं, उनकी आंखों में भी आ पाए, तो ये इस समय में अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। गृहिणी की बात करते हैं तो यहां पर दिन थोड़ा व्यस्त रहेगा, लेकिन मन प्रसन्न रहेगा। कारण यह है कि जो अपनी चाहत है, अपनी चीजें हैं, वो करने का मौका है, अपने क्रिएटिव साइड को इस समय एक्सप्लोर करने का मौका है। यंगस्टर्स की भी बात करता हूं और विशेष तौर पे यंगस्टर्स ऐसे जो कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। चाहे सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, इनसे आज के दिन बात कीजिए, इनके साथ में बैठ करके जो पेपर देना चाहते हैं उसकी प्रिपरेशन कीजिए, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मन प्रसन्न रहने वाला है, व्यवहार में आत्मविश्वास झलकेगा और लोग आपकी बात को बड़ी आसानी से सुनेंगे। प्रभाव आपका यहां पर डालने का मौका है। ऐसे समय में येलो कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 28%, 25% सपोर्ट किया। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, बोलचाल में सावधानी बहुत ज्यादा रखनी है, सोच समझ के बोलना है। प्रेशराइज किया गया और मैंने हां बोल दिया, सबसे बड़ी परेशानी होगी। व्यापारी वर्ग है तो लेन देन सोच समझ करके कीजिएगा। अपनी टर्म्स और कंडीशंस जो आपने फाइनलाइज कर ली है, उसके बाद में वहां से हिलना नहीं है। या तो फिर ये डील आपके अनुसार होगी या तो फिर नहीं होगी, इस पर आपको अड़िग रहना है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में अपनी बातें जो आप करते हैं, अपने मन की बातें सामने किसी को बता बैठते हैं, इससे थोड़ा आपको संभलना होगा। गॉसिप में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो दूरी बनाए रखनी होगी। गृहिणी को परिवार के साथ में तालमेल बना करके चलना होगा। ऐसे समय में हो सकता है कि आपकी पुरानी बातों को मजाक में लेकर के तंज कसा जाए, इस बात को समझेंगे आप जरूर, पर इस समय में रिएक्ट करने से परहेज करना है। यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे समय में और ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज जिसे कहते हैं, रिसोर्सेज का फायदा जिसे कहते हैं, मोबाइल आज हर बच्चे के हाथ में है, पर उसका सही उपयोग करना यह आज के दिन आपके हाथों देखने को मिलने वाला है। अब घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप ऐसे समय में अपने खाने पीने पे थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिएगा, वरना यहां पर डाइजेशन से संबंधित परेशानी हो, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो, यह देखने को मिल सकती है। अगर डायबिटिक है तो डायबिटीज शूट अप भी कर सकती है, इसका आपको ध्यान देना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 1st हाउस में।
वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 43 डॉट्स है। 90% तक सिचुएशन आप कहेंगे कि आपके लिए पॉजिटिव है। ये 100% पॉजिटिव हो सकती थी सिर्फ और सिर्फ अगर वध तारा होकर के यहां पर अधिमित्र तारा होता, मित्र तारा होता, शेम तारा होता। पर वध तारा होने के कारण 90% तो फिर भी पॉजिटिविटी है। अब ऐसे समय में जिसे हम एनर्जी का ब्लास्ट कहते हैं, गोल्डन टाइम पीरियड कहते हैं, जो सोचा किया और उससे फायदा कमा लिया, यही स्थिति इस समय आपको देखने को मिलेगी क्योंकि कॉन्फिडेंस साथ निभा रहा है। व्यापारी वर्ग है तो नई अपॉर्चुनिटीज इस समय में आप खोजेंगे और उससे फायदा कमाएंगे। आपकी बातें बड़ी प्रभावी इस समय में रहने वाली हैं। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका है। वो लीडरशिप रोल इस समय में संभालने का मौका है। कमान अपने हाथ में लीजिए और सही तरीके से आगे बढ़ेंगे तो टीम को तो फायदा मिलेगा जो मिलेगा, पर आपके कैरियर में जो उछाल आपको देखने को मिल सकता है वो अनइमेजिनेबल है। गृहिणी की बात करते हैं तो दिन आपके लिए पॉजिटिव है, बैलेंस्ड है, परेशानी कहीं पर भी नहीं, मन प्रसन्न रहेगा और विशेष तौर पर देखा जाए तो दांपत्य जीवन काफी ज्यादा इस समय सुखपूर्वक रहेगा। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आपके लिए भी कहूंगा कि कोई ना कोई सब्जेक्ट से संबंधित इस समय में एक्साइटमेंट ज्यादा है। हो सकता है पिछले कुछ दिनों से कहीं पर अटके हुए थे, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई चैप्टर हो सकता है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, तो अचानक उसमें वो लाइट बल्ब मोमेंट मिलने से, यूरेका मोमेंट मिलने से अब वो एक्साइटमेंट है आगे बढ़ने की। यह आज के दिन पढ़ाई में अवश्य देखने को मिलेगा। ऐसे समय में ही घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपका भी मन प्रसन्न है, लोगों से बोलचाल इस समय में अच्छी रहेगी। घर परिवार के लिए विशेष तौर पे आय से संबंधित जो इस समय में सुधार आप चाहते थे वो यहां पर देखने को मिलेगा। बच्चों के हाथों कोई बड़ी उपलब्धि हाथ लग सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो 20% सपोर्ट की है और इस समय में मानसिक दबाव कहें, तनाव कहें, ये ज्यादा है, खर्च ज्यादा हो रहे हैं और व्यापार में बड़े फैसले आपको इस समय में टाल देना ही बेहतर है। आप सोचते हैं कि अगर अभी नहीं लिया इस फैसले को तो नुकसान है, ले लिया तो नुकसान होगा, इसका ध्यान रखें। नौकरी पेशा लोग हैं तो काम का दबाव इस समय में कुछ ज्यादा है, डेडलाइन पूरी करनी है, उस वजह से संडे को भी ऑफिस में हूं, टीम को बुलाया हूं, टीम आधी अधूरी आई है, आधी अपने बहाने बना रही है, तो इस कारण से काम का दबाव जो है ये आपके कंधों पर ज्यादा है। यही गृहिणी है तो थकान और नींद की कमी इस समय में आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन ज्यादा लेकर के आ सकती है। स्टूडेंट्स की भी बात करते हैं तो आप भी बार बार ऐसा महसूस करेंगे, यह जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, पर फीलिंग जो अंदर की है वो आज के दिन ये रहेगी कि मैं दूसरों से पीछे हट रहा हूं, दूसरों से पिछड़ रहा हूं। कारण क्या है? ये सोशल मीडिया, फेसबुक, लिंक्डइन, हर कोई अपनी अच्छी चीजें जरूर बताता है, पर शॉर्टफॉल्स कहां है, कमी कहां है, गलती कहां हुई, ये कोई नहीं बताता। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दूसरों के दिखावे को लेकर के अपने आप के मन को प्रभावित ना करें। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर आज के दिन ध्यान देना होगा, वरना दवाई से संबंधित, कंसल्टेशन से संबंधित इस समय बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो 100% पॉजिटिव है। अब जो समय आपके लिए आज के दिन देखने को मिल रहा है, आज और कल 2 ही दिन, ये रहेगा अपनी इच्छाओं की पूर्ति का। व्यापारी वर्ग है तो जमकर के पैसा कमाएंगे। कोई ऐसी उपलब्धि जो आप चाहते थे, कोई कन्वेंशन में आप जाने वाले हैं, कोई कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करने वाले हैं, कोई इस समय में ट्रेड फेयर में आप जाने वाले हैं, तो शानदार इस समय में आपकी स्थिति देखने को मिलेगी। जम करके इन्फ्लुएंस भी देखेंगे और कमाई भी देखेंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो एप्रिसिएशन मिलने का समय है, प्रमोशन की बात यहां पर है। यह भी कहा जा सकता है कि लीडरशिप रोल जो है वो आपको इस समय में दे दिया जाए। गृहिणी की बात करते हैं तो परिवार में सुख और शांति यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। मन को प्रसन्न करने वाली बात है, जो इतने समय से कलह चल रहा था उससे अब राहत मिलने की बात है। आपकी बातों को प्राथमिकता दी जाएगी, आपकी बातों को सुना जाएगा। वहीं यंगस्टर्स जो हैं, आप अपने मेन गोल से, जो ऑब्जेक्टिव है आपकी पढ़ाई का, उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं, पर अभी यह धारणा बननी शुरू कर रही है कि नहीं, इसको छोड़ करके कोई और फील्ड देखता हूं, अच्छा अब इस फील्ड की डिमांड नहीं किसी और की है, वहां पे हाथ ट्राई करता हूं। यह गलती मत कीजिएगा।
जिस रास्ते पर चल रहे हैं वही रास्ता सही है, बस आपको भ्रमित करने का प्रयास यहां पर ज्यादा है। ऐसे समय में व्यवहार में थोड़ी पॉजिटिविटी लेकर के, अपनी सोच में थोड़ी पॉजिटिविटी लेकर के आइए। हो सके तो सुबह सुबह, चाहे योग है, वॉकिंग है, रनिंग है, जो आपकी इच्छा हो, अगर बैडमिंटन खेलने की इच्छा होती है, स्क्वॉश खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, वो एक काम आज के दिन की शुरुआत में कर लेंगे तो बहुत फायदा रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स, 100% पॉजिटिविटी है। व्यापारी वर्ग है तो इस समय में नई जिम्मेदारियों के साथ में नया पैसा भी देखने को मिलेगा। अब नया पैसा क्यों? क्योंकि अभी तक जो आपकी सोच थी वो एक लेवल पर रुकी हुई थी कि इतना पैसा कमा लेंगे तो बहुत है, वहां तक का ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है। अब समय आया है कि अपने वेट से ऊपर पंच करें। अब वो जिम्मेदारी और वो अपॉर्चुनिटी आपके साथ में रहेगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने सीनियर्स का सहयोग आपको विशेष तौर पर देखने को मिलेगा। जहां पर भी आपको थोड़ा भी स्ट्रगल करते देखते हैं तो उनका गाइडेंस वहां पर आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। गृहिणी की बात करते हैं तो परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, सामाजिक मोर्चे पर भी मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और ऐसे ही समय में यंगस्टर्स की बात करता हूं तो करियर को लेकर के इस समय में कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है कि फॉरेन जाकर के पढ़ना जरूरी होगा अगर करियर में आगे बढ़ना है, या फिर जॉब करते हैं और जॉब जो आपको करवा रहे हैं, आपके एम्प्लॉयर जो है, उनके थ्रू अपॉर्चुनिटी आती है कि आगे स्किल इंप्रूव करने के लिए अगर आपको कॉलेज जाना है तो वो फंड आपको एम्प्लॉयर करेगा। तो इस स्थिति में अब बहुत ही गंभीर तरीके से आप आगे सोचना विचारना शुरू करेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं व्यवहार में थोड़ी गंभीरता अवश्य रहने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में डार्क ग्रीन कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन आप देखेंगे तो आपके लिए लगभग 70% 73% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में रुका काम जो है आगे बढ़ने की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। व्यापार में यात्रा या नए संपर्क अगर आप जोड़ रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि ऐसे समय में इन्फ्लुएंस होकर के काम करने की स्थिति ज्यादा है। नौकरी पेशा लोग हैं तो दिन इस समय में आपके लिए फेवर में नहीं है, इस बात का ध्यान देना है। सीनियर्स ने जो कहा हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लिया तो बेहतर है। कलीग्स ने इस समय में कुछ उल जलूल कह दिया, या मान लीजिए गुस्से में आकर के कुछ कह दिया, तो वहां पर भी शांति बनाए रखना एकमात्र उपाय है। इस समय में अगर आप भड़क करके कुछ भी कहेंगे तो यह आपके लिए और ज्यादा स्थिति को गंभीर बना सकता है। गृहिणी है तो धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में इस समय में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। यंगस्टर्स हैं तो मेहनत कर आगे अवश्य बढ़ेंगे, पर इस मेहनत के अंदर एक विशेष योगदान जो है यह आपको अपने मेंटर्स का देखने को मिलेगा, टीचर का देखने को मिलेगा। हो सकता है ट्यूशन जाते हैं, जो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं उन्हीं के ट्यूशन में जाते हैं, तो आने वाले एग्जाम से संबंधित कोई विशेष टिप हो, कोई विशेष प्रिपरेशन हो, वो यहां पर आपको करने का मौका मिल सकता है। इनकम धीरे धीरे ही सही पर सुधार की तरफ जरूर बढ़ रही है, इसको लेकर शिकायत नहीं होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट से 25% सिचुएशन सपोर्ट किया। अब ये सिचुएशन जो है आज की, ये थोड़ी स्ट्रगल की है, थोड़ी चैलेंजिंग है। अचानक से काम में रुकावट आ जाना, अचानक से जो कमिटमेंट मिल गया था, ऑलमोस्ट थ्रू होने वाला था, वो लास्ट मोमेंट पे वापस पीछे हट जाना, यह स्थिति इस समय में आ सकती है। दूसरों के भरोसे चल रहे थे तो यहां पर परेशानी अवश्य है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस समय में सावधानी से काम लेना होगा। यह कहा जाए कि इस समय में बड़ी मीठी तरीके से आपको कोई यहां पर बात कही गई, कोई अपॉर्चुनिटी दी गई, या यह कहा जाए कि बॉस के ही इशारों पर नाचते हुए किसी ने आपको इस समय में गलत इंफॉर्मेशन दे दी और आप एक्ट कर गए उस पर, तो परेशानी है। गृहिणी है तो स्वास्थ्य पर यहां पर आपको भी ध्यान देना होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी इस समय में अपनी सेहत को लेकर के विशेष तौर पर ध्यान देना है। कहीं ना कहीं यहां पर यह कहा जा सकता है
ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात हो या ये कहा जाए यूरिन से संबंधित कोई परेशानी हो तो वो यहां पर देखने को मिलेगी। जांघों में दर्द कहें, हिप बोन से संबंधित कोई परेशानी कहें, वो यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। मन भटक ज्यादा रहा है, और ऐसे ही समय में यंगस्टर्स की भी अगर मैं बात करता हूं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। रिसर्च ओरिएंटेड अगर आपकी पढ़ाई है, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, वास्तु सीख रहे हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं। पर अगर इस समय में ग्रुप स्टडी करने वाले हैं, आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन यहां पर ग्रुप के साथ में कर रहे हैं, तो मान करके चलिएगा कि परेशानी यह है कि आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, पर बाकी सब लोग जो है वो भटकाने का काम कर रहे हैं। वो सभी मस्ती के मूड में है, और इस मस्ती के मूड के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि सोच समझ करके उस ग्रुप का सिलेक्शन करें जिसके साथ में पढ़ना है। लकी कलर आज के दिन आपके लिए रहेगा टर्कॉइस कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब ये तो हो गया आज का राशिफल, पर बात यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य क्या है जो आपको करने चाहिए। सबसे पहला काम, तीर्थ स्थान की स्नान। श्रम सौंदर्य, तन सौंदर्य, इनके साथ भारत में मन सौंदर्य की संगति भी बिठाई जाती है। तीर्थ स्थानों में स्नान के लिए मेले लगते हैं। सामान्य व्यक्ति भी इतनी समझ अवश्य रखता है कि तीर्थ में केवल शरीर को ही नहीं पर मन को भी प्रक्षालित करना पड़ता है, और भारत में पद पद पर प्रयाग है, इसकी भावना विकसित हुई। संक्रांति पर्व पर छोटे बड़े तीर्थ में करोड़ों व्यक्ति स्नान का पुण्य लूटते हैं, और गंगा सागर पर आज के दिन भारी भीड़ आपको देखने को मिलती है। फिर चंदन से अष्टदल कमल बनाकर उसमें सूर्य देव की स्थापना कर विधि पूर्वक पूजन करना सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व बताया जाता है। गौशाला में चारा डलवाया जाता है, गरीबों का भोजन करवाया जाता है, पुण्यप्रद माना जाता है। आप जरूर देखेंगे कि 14 तारीख को आप जहां पर भी जाएंगे, जहां गौशाला है वहां भीड़ है। आमतौर पर भीड़ देखने को नहीं मिलती, पर ऐसे दिन पर भीड़ अवश्य है। महिलाएं जो हैं हल्दी कुमकुम की रस्म करती हैं। अपने दीर्घ सौभाग्य के लिए माथे पर हल्दी और कुमकुम की बिंदी लगाकर 13 पात्रों में चावल और मूंग की दाल मिश्रित करके तिल से बने लड्डू दान करती हैं। तिल को पाप नाशक माना जाता है, इस वजह से तिल का दान करते हैं। इसलिए वैदिक ग्रंथ में इसके दान की महिमा का बखान भी आपको मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य को अर्घ दिया जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं, और इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। शास्त्रों में दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि मानी जाती है और उत्तरायण को देवताओं का दिन। दक्षिणायन काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, अच्छा नहीं माना जाता, और उत्तरायण में सभी शुभ कार्य फिर शुरू हो जाते हैं। और मकर संक्रांति का पर्व और काल गणना का सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि संक्रांति शब्द का अर्थ क्या है? सम्यक क्रमण, करने का, आगे बढ़ने का भाव। वेद में उत्तरोत्तर आगे बढ़ना या फिर उठने की प्रेरणा यह दी जाती है, और प्रकृति के अनुकूल आचरण करने पर उत्तरोत्तर उन्नति का उल्लास संक्रांति पर्व के रूप में प्रकट होता है। सूर्य का प्रकाश जो है, इसको श्रम में डालकर जीवन में भरने की भावना का प्रत्यक्ष रूप है संक्रांति पर्व। तन मन को संवार कर, संजोकर आत्म साक्षात्कार करने पर पर्व है संक्रांति दिवस। पर्व का अर्थ क्या है? पूर्ण करने वाला। और पंजाब में लोहड़ी और दक्षिण भारत में पोंगल संक्रांति पर्व के ही अंग माने जाते हैं। ऐसे में 6 विशेष कार्य हैं जो आज के दिन करना सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। सबसे पहले तिल के तेल को शरीर पर मलना, यानी कि मालिश करना। तिल के तेल को अपने शरीर पर मालिश कर उस तेल से मालिश करने के पश्चात शरीर में एक गजब की स्फूर्ति आपको देखने को मिलती है, और इसका कारण है उत्तरायण जब होता है, सर्दी धीरे धीरे अब कम होने वाली है, गर्मियों का मौसम शुरू होगा, और उसी के साथ में जो आपकी बॉडी है जो अभी लथार्जिक हो गई थी, आलस में थी, अब वो वापस एनर्जी की ओर बढ़ेगी। फिर तिल का उपटन लगाना, तिल के बने पदार्थ से बदन पर लेप करने से सुंदरता बढ़ती है और व्यक्तित्व में निखार आता है। चेहरे पर वो जो निखार आप चाहते हैं, जो ग्लो आप चाहते हैं, वो आता है। सुबह के समय में जल में तिल मिलाकर के स्नान करना और इस दिन तिल का हवन करना। हवन सामग्री में भी सबसे अधिक मात्रा में तिल को ही शामिल किया जाता है जब मकर संक्रांति पर हवन होता है। और विष्णु ही सूर्य है तथा लक्ष्मी पृथ्वी है,
और इन दोनों के संयोग से तिल वायु ग्रहण करके अर्थात शनि के विशेष तेज को ही ग्रहण करके परिपाक को प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख, संपदा और श्री की प्राप्ति होती है और ऐश्वर्य जीवन भर बना रहता है। फिर बात आती है तिल के व्यंजन खाना। आप अक्सर देखते होंगे मकर संक्रांति पर जब छत पर सब इकट्ठा होते हैं भाई बहन, क्योंकि हमारी भी आज से पहले आदत थी, जब मकर संक्रांति होती थी तो पहले अपने गांव जाते थे और गांव से फिर जयपुर जाते थे, क्योंकि जयपुर के अंदर मकर संक्रांति बनाने का एक अलग ही उल्लास देखने को मिलता था जो जोधपुर शहर में नहीं होता था। छतों पर पूरी तरीके से तिल, पापड़ी, हर तरीके का व्यंजन होता था, पकौड़े होते थे, चटनी होती थी, साथ में पतंग उड़ाई जाती थी और भाई बहन सभी मिलकर के मकर संक्रांति का लुत्फ उठाते थे। तो ऐसे में तिल से संबंधित क्या क्या है, लड्डू है, गजक है, रेवड़ी है, खिचड़ी है, ये साथ में खाया जाता है और इन पदार्थों को खाने से भगवान सूर्य बड़े प्रसन्न होते हैं। और संक्रांति पर तिल गुड़ से बनी खाद्य सामग्री जो है, इसके सेवन का विशेष इन दिनों पर हमारी पाचन शक्ति अधिक उद्दीप्ति और तीव्र हो जाती है और तिल गुड़ संबंधित पदार्थ का सेवन शारीरिक पुष्टि और शक्ति से मनोरंजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर एक अंतिम कार्य होता है जो मकर संक्रांति पर किया जाता है। जो पीने का पानी है इसमें तिल डाल करके रखा जाता है। सारा दिन इसी पानी को आज के दिन पीते हैं और ये आपके बॉडी को, आपके डाइजेशन को, आपकी एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। यही कुछ कार्य हैं जो कि मकर संक्रांति पर अगर कर लिए तो आने वाला वर्ष अपने आप ही स्फूर्ति दे देता है, तेजी दे देता है, सोचने की काबिलियत देता है, शरीर में वो ताकत देता है कि हर असंभव काम को संभव करने की क्षमता आप में हो। कर्म हर व्यक्ति करता है और कर्म करने की क्षमता को बढ़ाना यह मकर संक्रांति पर आपके पास में अवसर है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।